ओके, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। और जैसे कि आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स भी शुरू करेंगे। ओके, क्लासिकल मैकेनिक्स तो चल रहा है एंड जो हमारा लेक्चर था कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो ख़त्म हो गया था। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा क्लासिकल मैकेनिक्स का वो होगा लैग्रेंजियन के ऊपर। ओके, सो आज का जो लेक्चर है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास वेक्टर स्पेस। ओके, या इसको हेडिंग लगा सकते हो लीनियर वेक्टर। ओके, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, लीनियर वेक्टर स्पेस। तो ये लेक्चर में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलेगा और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लीनियर वेक्टर स्पेस बेसिकली होता क्या है, आप डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन लिख सकते हो, लीनियर वेक्टर स्पेस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स। समझ में आ रहा है? इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगर आसान भाषा में मैं बोलूं, लीनियर वेक्टर स्पेस क्या है बेटा? इट इज द कलेक्शन ऑफ वेक्टर, या इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सेट ऑफ एलिमेंट कॉल्ड वेक्टर्स। ओके, इसका कुछ प्रॉपर्टी है, कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसका कुछ प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी क्या है बेटा? पहला प्रॉपर्टी है ए डेफिनाइट रूल फॉर वेक्टर एडिशन। So there exists a definite rule for vector addition। तो वेक्टर एडिशन या वेक्टर सम कुछ भी बोल सकते हो आप। वेक्टर सम होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस विल गिव यू आर वेक्टर। ओके, सो ये ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका जो सम होगा इसको हम कहते हैं वेक्टर सम या वेक्टर एडिशन या वेक्टर सम। सो ए डेफिनेट रूल फॉर द वेक्टर एडिशन और वेक्टर सम। एंड सेकेंड इज द a definite rule for the multiplication of scalar on vector। ओके, सो पहला प्रॉपर्टी है डेफिनेट रूल फॉर वेक्टर एडिशन, ओके, या वेक्टर सम। दूसरा प्रॉपर्टी है ए डेफिनेट रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर ऑन वेक्टर। थोड़ा इसको समझते हैं। ओके, इसको थोड़ा समझते हैं। तो ये जो पहला चीज आएगा वो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। जो पहला प्रॉपर्टी आएगा, एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑल्सो, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। लीनियर वेक्टर स्पेस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड दे ओबे सर्टेन प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि it has a definite property, it has a definite rule for formation or for vector addition, it has a definite rule for the multiplication of the scalar on vector। okay, multiplication of scalar on vector। okay, so पहला प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर वन, तो पहला प्रॉपर्टी जो आपके आ रहा है वो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, अगर मेरे पास v एक वेक्टर है, ठीक है, हमेशा मैं ऐसे वेक्टर साइन दे सकता हूँ, या इसको मैं बोल्ट लेटर में भी लिख सकता हूँ, बोल्ट लेटर, ठीक है, बोल्ट लेटर में भी लिख सकता हूँ, एक ही चीज है, दैट मीन्स इट इज वेक्टर। अगर मेरे पास कोई v वेक्टर है और ये बिलोंग करता है टू एनी स्पेस, वेक्टर स्पेस S, ओके, और एक w वेक्टर है, v vector या w vector is the element। okay, v is an element which belong to the space S, w is an element which belong to the space S। okay, तो v plus w अगर आप करोगे एक नया एलिमेंट देगा जो कि वही स्पेस में रहेगा। ठीक है, v एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है टू द स्पेस S, w एक ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग करता है टू द स्पेस S। अगर v प्लस w हम करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, वेक्टर सम लेंगे, तो जो नया एलिमेंट आपको मिलेगा वो होगा उसी स्पेस में। ओके,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर स्पेस इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ओके, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी स्केलर हो, एक डेफिनेट रूल है फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर ऑन वेक्टर एंड डेफिनेट रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे कि पहला चीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है अगर V इज ए एलिमेंट इन द वेक्टर स्पेस S, W इज एन एलिमेंट, V इज बेसिकली वेक्टर एलिमेंट, W इज ए वेक्टर एलिमेंट व्हिच बिलोंग टू द स्पेस S, तो इनका जो एडिशन होगा ये एक नया एलिमेंट देगा जो कि वही स्पेस में लाए करेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V इज एन एलिमेंट in S, W is an element in S, so V plus W is another element, okay, which belongs to S। इसको वर्डिंग में ऐसे लिखते हैं, और ये याद रखना ये जो V है, W है, these all are वेक्टर, ओके, वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर मत भूलना, ओके। नेक्स्ट इज आपका मल्टीप्लिकेशन, ओके, ये था आपका एडिशन वाला कंसेप्ट। दूसरा जो आएगा वो है मल्टीप्लिकेशन, वही क्लोजर प्रॉपर्टी। So vector space is closed under addition as well as multiplication by scalar, okay। जो vector space है basically वो closed है with respect to the addition as well as the multiplication by a scalar, okay। So multiplication क्या होगा, अगर मेरे पास V एक वेक्टर है, अगर मैं, और वो बिलोंग कर रहा है टू द स्पेस S, अगर मैं A मल्टीप्लाई करूंगा V के साथ तो वो भी बिलोंग करेगा टू द स्पेस S। समझ में आ रहा है। अगर मेरे पास V एक है एलिमेंट विच बिलोंग टू S, तो A V वेक्टर जो होगा, जो नया एलिमेंट आपको मिलेगा, वेयर A इज ए स्केलर एंड V इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो A V, ओके, इज ऑल्सो एन एलिमेंट विच विल बिलोंग टू दैट स्पेस S, ओके। सो A यहाँ पर क्या है, स्केलर, A इज स्केलर, ओके। सो ये था आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। सो एंड वेक्टर स्पेस इज क्लोज्ड अंडर और विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ए वेक्टर स्पेस इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके। सो जो वेक्टर स्पेस है वो क्लोज्ड होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो सेकंड चीज के बारे में हम बात करते हैं, ये बहुत ही इजी चीज है, तो आप इसको सेल्फ पढ़कर भी समझ सकते हो कि जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। मतलब आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखोगे, एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये आप सबको पता होगा डियर स्टूडेंट्स, एडिशन इज कम्यूटेटिव, ओके। कम्यूटेटिव मतलब वो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, आप 2+3 निकालो या 3+2 निकालो, आंसर तो 5 ही आएगा, ओके। तो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है किस तरह आप एडिशन कर रहे हो, ओके। जैसे कि मेरे पास है V एक वेक्टर और एक वेक्टर एलिमेंट बोल सकता हूं जो कि स्पेस में है, विच बिलोंग टू द स्पेस। W एक वेक्टर एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है टू द स्पेस S, और V प्लस W करूं या W प्लस V करूं, answer is same, order will not change, okay। So you can do anything, okay, you can do anything, this property is known as commutative, okay। फिर तीसरा पॉइंट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एडिशन इज एसोसिएटिव, ओके, एसोसिएटिव। इसको भी आप समझ सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा V प्लस W प्लस Z, मतलब इनका जो रिजल्टेंट है अगर मैं V के साथ ऐड करूंगा तो एग्जैक्टली ये रिजल्ट देगा। V प्लस W का रिजल्टेंट को मिलान आप जब ऐड करोगे Z के साथ, एक ही चीज है, इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव, ओके। पहले W प्लस Z का रिजल्टेंट निकाल दीजिए, जब उसको आप V के साथ एडिशन करोगे जो आंसर आपका आने वाला है, V प्लस W का रिजल्टेंट जो आएगा, जब उसका एडिशन आप Z के साथ करोगे तो वही आंसर आएगा, क्योंकि इट इज ए वेक्टर, so it will give a resultant vector। so resultant vector, देखिए it is a vector, I am not indicating it, but you should realize that it is a vector, okay। हमेशा मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये वेक्टर है, आपको ये मतलब आपका कंसेप्ट ये कहता है ये वेक्टर है, तो आपको दिमाग में ये रखना चाहिए ये वेक्टर है, ओके। तो इसको मैं हमेशा V वेक्टर साइन नहीं दूंगा,
तो कंफ्यूज मत होना। ओके, सो W प्लस Z का जो रिजल्टेंट आएगा जब आप उसको V के साथ एडिशन करोगे, जो आंसर आने वाला है V प्लस W का जो रिजल्टेंट है जब उसका एडिशन Z के साथ करोगे तो वही आंसर आपका आएगा। कोई भी गलती मतलब कुछ भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर एकदम। ये है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी उसको आप लिख सकते हो। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी इज योर स्केलर मल्टीप्लिकेशन is distributive in vector. Okay, in vectors. Okay, so scalar multiplication is distributive in vector, in vectors बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर लेंगे। ओके, सो A is a scalar और V is your vector। ओके, बोल्ड लेटर प्लस W is your vector। ओके, तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव इन वेक्टर्स, मतलब ये A V प्लस ये कितना हो जाएगा A W। ठीक है, तो अगर आप V प्लस W का जो रिजल्टेंट आएगा जब उसको आप मल्टीप्लाई करोगे विथ A, तो जो आंसर आपका आएगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा जब आप इंडिविजुअली A को मल्टीप्लाई करोगे विथ V और इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करोगे विथ W। ओके, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव इन वेक्टर। ओके, A V प्लस W का जो रिजल्टेंट आएगा जब उसको आप मल्टीप्लाई करोगे विथ A, जो आंसर आपका आएगा जब आप इंडिविजुअली V को मल्टीप्लाई करोगे विथ A, जब इंडिविजुअली W को मल्टीप्लाई करोगे विथ A और उनका रिजल्टेंट निकालोगे वो सेम आएगा। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज योर स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन वेक्टर्स। फिर आपका जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज योर स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज distributive in scalar, is distributive in scalar। okay, so scalar multiplication is distributive in scalar। उसका मतलब क्या है? ओके, ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन वेक्टर्स। ओके, और यहां पर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा इन स्केलर। मतलब क्या होगा? अगर a प्लस b आपके पास दो स्केलर है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे विथ ए वेक्टर विच इज v, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? a इंटू वी प्लस b इंटू वी। ओके, b इंटू वी, मतलब a प्लस b इज ए स्केलर, a इज ए स्केलर, b इज ए स्केलर। जब उसका रिजल्टेंट आपको निकालोगे और v के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आपको मिलेगा, आप इंडिविजुअली a को v के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो और b को v के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, सो आंसर विल नॉट चेंज। ओके, इट विल नॉट चेंज। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन स्केलर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन वेक्टर्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव इन वेक्टर्स। तो ये आपका हो गया फिफ्थ प्रॉपर्टी। क्लियर? फिफ्थ प्रॉपर्टी। सो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होगा? सिक्स्थ प्रॉपर्टी को नोट करते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी को नोट करते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये कहता है जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। उसका मतलब क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव मतलब क्या है? अगर ये a है और ये b है और ये एक वेक्टर है आपके पास जो कि है v, तो इसका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा आपके पास एसोसिएटिव। मतलब ये हो जाएगा a इन b इंटू v। ओके, समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? A is a scalar, B is also a scalar, but V is a vector. So A जब मल्टीप्लाई होगा B इंटू V के साथ तो हो जाएगा A B इंटू V। मतलब आप जब B को मल्टीप्लाई करोगे विथ V, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर यहाँ पर आएगा जब उसको मल्टीप्लाई करोगे विथ A, वही आंसर आपको मिलेगा अगर आप क्या करोगे? AB को मल्टीप्लाई करोगे V के साथ। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो ये बहुत ही इजी चीजें हैं, तो आप इसको समझ सकते हो। ओके, और एक चीज जो सेवेंथ नंबर प्रॉपर्टी में आता है,
7th नंबर प्रॉपर्टी में आता है। जैसे आपको पता होगा वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस का जो ओरिजिन है वो है नॉल वेक्टर। इस चीज को आपको मतलब दिमाग में रखना है। जैसे कि ये एक स्पेस है, जैसे आपका पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हम उसको मतलब इमेजिन करेंगे तो एक्स वाई जेड होगा और एक रेफरेंस पॉइंट होगा जो कि होगा ओरिजिन। ओके, तो यहां पर जो वेक्टर स्पेस का ओरिजिन है वो है नॉल वेक्टर। तो यहां पर आप लिख सकते हो द ओरिजिन ऑफ वेक्टर स्पेस, द ओरिजिन ऑफ वेक्टर स्पेस इज नॉल वेक्टर, या इसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर। आपने पढ़ा होगा जीरो वेक्टर के बारे में, मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन आर्बिटरी, इसको हम बोलते हैं। ओके, अगर कोई भी वेक्टर हो, जैसे कि मैंने v लिया जो कि स्पेस से वेक्टर स्पेस में लाई कर रहा है, बिलोंग्स टू द स्पेस S। अगर आप उसको जीरो वेक्टर के साथ ऐड करोगे, ठीक है, v वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, देन द वेक्टर विल बी अनअफेक्टेड, मतलब वही v वेक्टर ही रहेगा, मतलब रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पास v वेक्टर है, अगर आप उसको ऐड करोगे विद द जीरो वेक्टर जिसको हम कहते हैं नॉल वेक्टर, तो आंसर आपका वही आएगा, वही v वेक्टर होगा, मतलब द रिजल्ट इज अनअफेक्टेड। ये तो बेसिकली नंबर में भी होता है, 5 को अगर जीरो के साथ ऐड करोगे तो वही 5 ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा 8 नंबर प्रॉपर्टी के ऊपर। 8 नंबर 8 प्रॉपर्टी कि कोई भी वेक्टर हो, नंबर 8 प्रॉपर्टी के देख सकते हैं आप कि कोई भी वेक्टर हो उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सपोज मेरे पास ये है v वेक्टर, ये है आपके पास v वेक्टर, तो इसका जो इनवर्स आएगा वो आएगा माइनस v वेक्टर। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा आंसर, v वेक्टर माइनस v वेक्टर जो हो जाएगा नॉल वेक्टर। सो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फॉर एवरी वेक्टर देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स। ओके, फॉर एवरी वेक्टर आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, फॉर एवरी वेक्टर, फॉर ऐसे आप लिख सकते हो यहां पर, फॉर एवरी वेक्टर there exists an inverse. So for every vector there exists an inverse. Okay, जैसे कि यहां पर वेक्टर क्या था, यहां पर वेक्टर था v, so there exists an inverse, तो इनवर्स यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस v। ओके, सच दैट जो नेट होगा v वेक्टर माइनस v वेक्टर वो हो जाएगा आपके पास नॉल वेक्टर। ये आपको पता है, ये हो जाएगा नॉल वेक्टर। ओके, सो ये था आपके जो प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या है आपके पास फील्ड क्या है और वेक्टर स्पेस कितने टाइप के होते हैं। थैंक यू।